हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल, यू मस्ट बी वेल। आपको वेल होना भी चाहिए, राइट? तो आप सभी वेल हैं, मैं भी वेल हूं। तो चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आज हमारा है डे 6 लेसन 6 बेसिक इंग्लिश। आज हम डू डज को टंग पर लेके आएंगे, जवान पर लेके आएंगे, जीप पर लेके आएंगे, टंग पर लेके आएंगे, राइट? जो भी है आज हम आपकी टंग पर लेकर ही आएंगे, वरना क्या आएगा तुम्हारी टंग पे, टेंशन नहीं लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, डू डज का मतलब होता है करना। अगर आपको इसको प्रॉपर सीखना है कि डू डज का यूज कैसे करते हैं स्पीकिंग में, तो इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो का एक चैप्टर बनाता हूं, उसके बाद उसकी एक प्रैक्टिस क्लास बनाता हूं, इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास। आई टेक टी यानी मैं चाय पीता हूं, तो आई प्लस एक्शन यानी आई के बाद आपको क्या लगाना है? एक्शन। आई के बाद आपको एक्शन लगाना है, राइट? जैसे मैं करता हूं आई डू, मैं खेलता हूं आई प्ले। ऐसे ही आपको 2 मिनट सेंटेंस बोले, थोड़ा मेरे साथ ट्राई करेंगे, राइट? आई स्पीक हिंदी, आई प्ले क्रिकेट, आई गो टू ऑफिस, आई कंप्लीट माई वर्क, आई स्पीक हिंदी, आई गो टू मार्केट, आई गेट अप अर्ली, आई ब्रश माई टीथ, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आई डू एक्सरसाइज, I do my work, I teach English, I teach science, I love my family, I speak Hindi, I speak English। तो मैंने आई करके कितने मिनट सेंटेंस बोले? 2 मिनट्स। तो मुझे पता चल गया कि जब भी कोई बोलेगा डू यू, क्या बोलेगा? डू यू, तो मैं उसको आंसर आई करके फटाक से दे सकता हूं, ठीक है? फिर मैं कुछ निगेटिव बोलूंगा जो मैं नहीं करता। आई डू नॉट टेक वाइन, इसको शॉर्ट में भी बोल सकते हैं आप, आई डोंट टेक वाइन, मैं दारू नहीं पीता। आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास, आई डू नॉट बंक ऑफ क्लास, आई डू नॉट टेल ए लाई, आई डू नॉट स्टील मनी, आई डू नॉट स्मोक अ सिगरेट, आई डू नॉट टेक बिस्की, आई डू नॉट। तो जब भी मुझसे कोई बोलेगा डू यू, एक ऐसा सेंटेंस जिसको मुझे मना करना है, तो फटाक सीधे मैं आई डू नॉट बोल सकता हूं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपनी टंग पे आई और आई डू नॉट सेंटेंस बोले हैं। तो 2 मिनट्स एंड 2 मिनट्स। इसके बाद मुझे डू यू करके क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमें मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है, शीशे के सामने। तो जब हम शीशे के सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो जब हम आई एंड आई डू नॉट करके 2 मिनट सेंटेंस बोलेंगे, तो हमें लगेगा कि मिरर में हमें कोई सुन रहा है। क्योंकि इंग्लिश बोलने में जब भी मजा आता है, या तो हमें कोई सुने या हमसे कोई बात करे, और हर कोई किसी के लिए फ्री नहीं होता। इसलिए सबसे ज्यादा दोस्ती आप किससे करो? मिरर से, शीशे से। तो अब डू यू करके मैं 2 मिनट बोलूंगा। डू यू टेक टी, डू यू प्ले क्रिकेट, do you like me, do you speak Hindi, do you take momos, do you take non-veg, do you pray to God, do you pray to ghost, do you speak Chinese, do you repair your phone, do you repair your laptop, do you stick the poster, डू यू करके आप सेंटेंस बोल सकते हैं। तो जब आप बोलोगे डू यू तो आपकी टंग पे आएगा डू यू, प्लस आप क्वेश्चन करना चाहेंगे कि क्वेश्चन कैसे करते हैं, ये भी सीख जाएंगे। जब आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे, यस या नो करना सीख जाएंगे, तो इंग्लिश बोलना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये हमारा डू हो गया। तो देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डज, यानी कि हम डज अपनी टंग पर कैसे लेकर आए, और डज के आंसर, डज के इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव और यस। तो पहले हम बोलेंगे ही टेक्स टी, क्योंकि जब भी हम आंसर देते तो आंसर में डज नहीं आता, उसका क्या आता है? एस या ई एस आता है। तो ही टेक्स टी यानी वह चाय पीता है। तो अब हम थर्ड पर्सन के लिए बार बार लगाएंगे एस या ई एस साउंड में, और ये जो हमारा ही है, यहाँ पे हम डूअर या सब्जेक्ट बदलते रहेंगे। रेडी? 2 मिनट्स बोलते हैं। माई फादर टेक्स टी, जीतू सर टीचेस इंग्लिश, माई मदर लाइक्स मी, Sachin plays cricket, Rahul goes to office, my father takes food, my mother takes juice, my grandfather takes an apple, Rahul takes food, Sachin takes tea, he takes coffee। ऐसे मैं धीरे धीरे सेंटेंस कर बोलूंगा, पर मुझे बार बार अपने सेंटेंस में क्या लगाना होगा? एस या ई एस। क्या लगाना होगा? एस या ई एस। क्योंकि जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए इंग्लिश बोलते हैं, किसी सिंगुलर एक वचन के लिए, तो एस या ई एस लगाते हैं, जो ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो मैंने क्लियर किया है। तो हमने बोला 2 मिनट, तो हमें आंसर याद हो गया। तो जब भी हमसे कोई बोलेगा डज ही, यानी जब भी हमसे कोई डज से क्वेश्चन करेगा, तो फटाक सीधा हम आंसर दे सकते हैं यस या नो में। क्यों? क्योंकि हमने 2 मिनट इसको प्रैक्टिस की है। ही डज नॉट smoke cigarette,
ही डज नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास, माई फादर डज नॉट टेक वाइन। तो जब भी हम थर्ड पर्सन के लिए सेंटेंस बोल रहे हैं 2 मिनट्स, तो बार बार हम लगा रहे हैं डज नॉट, क्योंकि हम सिंगुलर यानी एक वचन का यूज कर रहे हैं। तो जब हम बोलेंगे डज नॉट तो हमारे मुंह से यही निकलेगा माई फादर डज नॉट, ना कि माई फादर डू नॉट। इससे कहते हैं प्रैक्टिस, यानी कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। तो हम 2 मिनट सेंटेंस बोलेंगे डज नॉट, राइट। माई फादर डज नॉट गो टू कॉलेज, माई मदर डज नॉट गेट अप लेट, माई सिस्टर डज नॉट स्पीक हिंदी इन द क्लास, राहुल डज नॉट स्टील मनी, चिंटू डज नॉट फाइट विद मी, राइट। इसके बाद हम बोलेंगे डज ही, यानी कि हम जो हमारे शीशे में यानी मिरर के अंदर जो दिख रहा है उससे हम किसी तीसरे के लिए क्वेश्चन करने के लिए डज का सहारा लेंगे, क्योंकि अभी हमने उससे पहले डू यू करके पूछा था। तो हम डज ही करके जब सेंटेंस बोलेंगे तो हमें इंट्रोगेटिव यानी थर्ड पर्सन के लिए क्वेश्चन की भी आदत हो जाएगी और प्लस हमारी टंग पर डज आ जाएगा, ठीक है। डज ही टेक टी, 2 मिनट्स बोलेंगे डज ही टेक टी, डज योर फादर like your mother, does your mother like your father, does he speak Hindi, does your father go to office, does your mother do a job, does he do a job, does she take juice, does your sister go to college, does your mother go to school, does your teacher teach English, डज ही टीच कंप्यूटर। तो आपने डज ही करके 2 मिनट्स इंग्लिश बोली। तो जब आप डू और डज पे 12 मिनट्स, यानी कि जब डू और डज पे आप 12 मिनट्स इंग्लिश बोलते हैं घर पे मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हैं, तो टंगी भी खुलेगी, प्लस आपको 2 चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। यानी कि हम क्वेश्चन कैसे करते हैं एंड आंसर कैसे देते हैं। तो अगर हम ये प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे 2 फायदे, हमारी टंग भी ओपन हो जाएगी, प्लस क्वेश्चन हमें बहुत सारे याद हो जाएंगे एंड आंसर भी, और जिससे हम किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया तरीका कि डू और डज को हम अपनी टंग पे कैसे लाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तो आई होप आपको इंग्लिश प्रैक्टिस क्लास अच्छी लगी होगी डू और डज पे। प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें, तभी ये चीज़ दूसरों तक पहुंचेगी। सो बाय एंड टेक केयर।